देश के प्रधानमंत्री अगर 5 जहाज से चलते हैं और साहनी का बेटा एगो अगर रथ ले लिया तो कौन अपराध कर दिया। भाजपा के लोग इलेक्शन होगा तो देखिएगा कितना रथ आएगा बिहार में। बेचारा साहनी अगर एक ठो रथ ले लिया तो पेट में दर्द हो रहा है सबको। यार गरीब का बेटा है ना, उसको अधिकार नहीं है रथ पे चढ़ने का। और हम लोग के साथ आकर के और अपने समाज के लिए करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लालू यादव ने अगर गरीबों को जगाया तो जंगल राज हो गया, और आपके यहाँ मणिपुर में बेटियां जली तो वो राम राज हो गया। अगर उस जगह पे तेजस्वी जी होते और इस तरह की घटना होती तो कभी पद पे नहीं रहते। नमस्कार, मैं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। हम इनसे जानेंगे, जिस तरह से कल फैसला आया, अंतरिम रोक हटा दी गई जातीय जनगणना को लेकर, अब जनगणना किया जाएगा। अब उसी को लेकर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हम फैसले का तो स्वागत करते हैं क्या, लेकिन फैसले से हत्याओं का दौर, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा सर? विजय जी के सिन्हा जी के ऊपर हम क्या कमेंट करें, तो गरीबी देखा कहाँ है उन्होंने। हम गरीबों की बात करते हैं, वो सदन के अंदर कुर्सी फेंकने की बात करते हैं। फर्क देखिए कितना है। हम और हमारा दल और हमारा नेता हमेशा गरीबों की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं। सभी जाति धर्मों में जो गरीब हैं हम उसकी बात करते हैं, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के वो बहाना ढूंढते हैं। अगर जातीय जनगणना में आपको इतनी परेशानी है, या अगर आप चिंतित थे तो आप नेता थे, सदन के अध्यक्ष थे, कभी तो प्रधानमंत्री से मिलकर के ये कहे होते कि बिहार में गरीबी बहुत है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ करिए। कोई पत्रकार बता दे, कोई जनता बता दे कि भाजपा का कोई एक व्यक्ति बिहार के मुद्दे पे कभी प्रधानमंत्री से आग्रह किया क्या कि युवा बेरोजगार हैं, जरा उनको मदद करो, स्पेशल पैकेज दे दो? कभी नहीं कहा इन लोग। बात तरह तरह का करेंगे, क्राइम हो रहा है। और जब आप सरकार में थे, आप ही ना कुर्सियां पर अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठ के गरज रहे थे। उस समय क्राइम नहीं दिख रहा था आपको? कहा कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, गरज रहे थे ना। सरकार तो आप ही की थी। तो अगर आपके समय में अपराध नहीं था तो आप अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठ के क्यों भाषण दे रहे थे? उसी समय बोलना चाहिए था कि भाई अपराध नहीं है। 4-4 दिन में अपना बयान बदल लेते हैं। सम्राट चौधरी गए हुए थे अमित शाह के पास शिकायत लेकर। अच्छा है, जिनको जहां जाना है जाएं। सम्राट चौधरी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने बधाई भी दिया बने, लेकिन बधाई देते के साथ मैंने इतना जरूर कहा कि आपके पिताजी भी काफ़ी जुझारू रहे हैं, भाजपा के तर्ज पे नहीं चलिए, गरीबों की बात करिए, बिहार के युवाओं की बात करिए, अकलियत की बात करिए। क्योंकि उनके पिताजी ने अगर उनको अच्छी सीख दिया होगा तो निश्चित वो बिहार के दलितों की बात करेंगे, अकलियत की बात करेंगे, सभी जाति धर्मों की बात करेंगे। और मैं आशा भी यही रखता हूँ, क्योंकि उनके फादर हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, तो मेरी उम्मीद होती है उनसे कि भाजपा के पैटर्न पे नहीं चलना चाहिए उनको। उनके पिता को भी दर्द होगा। हमारे पिता ने हमें जन्म दिया तो सीख तो यही दिया ना कि हमेशा गरीबों के लिए काम करो। लालू यादव ने अगर गरीबों को जगाया तो जंगल राज हो गया, और आपके यहाँ मणिपुर में बेटियां जली तो वो राम राज हो गया। हम अगर गरीबों के बेटों को रोजगार की बात करते हैं तो जंगल राज कह देते हैं। हम बिहार के युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं तो जंगल राज कहते हैं। और मणिपुर में युवाओं को पीटा, बेटियों को जलाया, बेटियों के साथ न जाने क्या क्या किया, उसको रामराज कहते हैं। अगर उस जगह पे तेजस्वी जी होते और इस तरह की घटना होती तो कभी पद पे नहीं रहते। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप लोग लगातार मणिपुर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर कब जाएंगे प्रधानमंत्री, अब वो लोग कह रहे हैं कि आपके नेता कब जाएंगे दरभंगा, कटिहार, अलग अलग जिलों में? हम तो रोज जाते हैं दरभंगा, कटिहार,
भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज हम कहाँ नहीं जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं। और मेरी विनती यही रहेगी कि बिहार में युवाओं के लिए काम करने दीजिए, भाईचारा को स्थापित करने दीजिए, और नहीं तो ये पाप के भागी आप लोग बनेंगे। जब जनता मैंडेट देती है तो जनता के लिए काम करो। भाषण से कुछ होता है क्या? प्रधानमंत्री जी तो आके कितना बार भाषण दिए बिहार में, मैं दे दूं क्या, कई तरह की बात बोले, मिला। मेरा कहना है कि अगर आप सत्ता में थे, केंद्र में आपकी सरकार है, कोई भाजपा के साथी या हम लोग को भी ले चलिए, सर्वदलीय लोगों को एक साथ कमेटी बनाइए और ले चलिए। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि भाई नौकरी का जो है वहीं पे भी कुछ काम कर दीजिए, इंडस्ट्री बैठा दीजिए, किसानों के लिए कुछ करिए, अकलियतों के लिए करिए। हम तो यही आग्रह करते हैं। हम लोग कभी नेगेटिव न राजनीति करते हैं न करेंगे। हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग और हम सब मिल करके बिहार को ऊंचाई तक ले जाएं। क्या लगता है मुकेश सहनी खुद को गरीब का नेता बताते हैं और 4 करोड़ के बस में निकले हैं एक वोट एकजुट करने के लिए सहनी समाज पर? देश के प्रधानमंत्री अगर 5 जहाज से चलते हैं और साहनी का बेटा एगो अगर रथ ले लिया तो कौन अपराध कर दिया? भाजपा के लोग, इलेक्शन होगा तो देखिएगा कितना रथ आएगा बिहार में, हजारों रथ उनके जो है लग जाते हैं बिहार में। और बेचारा सहनी अगर एक ठो रथ ले लिया तो पेट में दर्द हो रहा है सबको। यार गरीब का बेटा है ना, उसको अधिकार नहीं है रथ पे चढ़ने का। हम इसको कतई गलत नहीं मानते हैं। गरीब का बेटा है, बना है नेता, आगे बढ़ेगा और हम लोग के साथ आकर के और अपने समाज के लिए करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा में उसको कोई समाज के लिए काम करने देगा? एगो रथ ले लिया तो कितना तकलीफ हो रहा है सबको। और बेचारा और कुछ आगे बढ़ेगा तो न जाने क्या क्या होगा। बेचारा गया यूपी और भाजपा के सरकार बेचारे को स्टेशन पे पीट दिया, भगा दिया। उसे भुलाएगा साहनी? नहीं भुलाएगा। सर आखिरी सवाल है, चुनावी रणनीतिकार राजनीति के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब से राजद सरकार में आई है असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया। कौन है प्रशांत किशोर? आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हम जानते हैं उसको। अरे हम ही जानते हैं कि देश के सभी कोने में जाता है, पार्टियों से चंदा लेता है, उसके लिए काम करता है। पोस्टर बना देगा, पोस्टर हम उससे कम जानते हैं बनाना? अरे हम उससे कम जानते हैं। वेतनवा हमको फिक्स करा दीजिए, दुनिया भर का पोस्टर उसको देंगे बना के। तो देखिए साफ साफ कहना है कि जिस तरह सम्राट चौधरी अमित शाह के पास गए थे, तो क्या कभी युवाओं के रोजगार को लेकर गए हैं उनके पास बातचीत करने के लिए? तमाम तरह की बातें कहते नजर आ रहे थे कृषि मंत्री। आपने साफ सुना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक शेयर।